ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटन कोट प्रणाम। और मेरे सतगुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना। शुक्राना सत्य हर चीज का शुक्राना। हमें अपनी लाइफ आप हमारे लाइफ में आए गुरु महाराज जी, इसका शुक्राना। शुक्राना मेरी माता रानी कि आपने मेरे को इतने अच्छे इतने प्यारे गुरु महाराज जी दिए। और आज मैंने संगत से एक सत्संग सुना, उसमें कोई आंटी बोल रहे थे कि ये जो गुरु महाराज जी के स्वरूप को ऐसे टच नहीं करना चाहिए, ऐसे ही हाथ बिना हाथ धोए, क्योंकि ये शिव नहीं है, महाशिव है, शिव भगवान से भी ऊपर है। तो वो बोल रहे थे कि पता नहीं किस संगत के लिए सत्संग है। तो गुरु महाराज जी मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी में कई बार वैसे तो हाथ धोकर ही लगाती हूँ, पर कई बार जैसे बच्चों को खाना देते देते भी गुरु महाराज जी को टच हो जाते थे, प्यार करते थे। मैं इनको इनको ऐसे ही टच करके फटाफट से झट से चंदन तिलक लगाती थी कि बच्चे कॉलेज जा रहे, स्कूल जा रहे। तो सॉरी गुरु महाराज जी, सॉरी गुरु पिताजी। अब से मैं ये ध्यान रखूंगी कि आप महाशिव हैं। सॉरी पापा जी, सॉरी गुरु पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी बेटी अपने सभी गुनाहों की माफ़ी आप आपसे मांगती है। हे गुरु महाराज जी, मेरे ससुराल पक्ष को सुख प्रदान करें। गुरु महाराज जी बहुत ज़्यादा दुख हो रहे हैं। 2031 दिसंबर 2022 को मेरे ससुर जी इस कैंसर से गए। फिर मेरे चाचा ससुर अब ये 10 फरवरी 2025 को गए। और अब चाचा ससुर का पोता है, वो भी अब 9 अप्रैल को गया है अभी। तो गुरु महाराज जी से मेरी अरदास है कि मेरे परिवार में, मेरे ससुराल के परिवार में सुख शांति रखें। गुरु महाराज जी प्लीज़, बहुत हो गया गुरु पापा जी। ऐसी सी मौतें सुनाई देती हैं तो बहुत दुख होता है गुरु महाराज जी। मेरे गुरु महाराज जी मेरे परिवार से ऐसे हट्टे कट्टे 3 आदमी गए हैं, 2 आदमी गए और एक बच्चा। गुरु पापा जी अब बख्श दीजिए, उन सबके गुनाहों की मैं माफ़ी मांगती हूँ कि सब खुशहाल हो, लाइफ सब ठीक ठाक रहे गुरु पिताजी, सब खुश रहे, सब सर्वदा भला करे गुरु महाराज जी। ससुराल में भी शांति दे, माई के पक्ष में भी खुशियाँ दे, खुशियाँ दो गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने जब से बाँ पकड़ी है तब से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रहे हैं गुरु माँ पिताजी। खैर ये पता नहीं पिछले जन्मों के कौन से कर्म रहे होंगे जो इस तरीके से ये सब हादसे हो रहे हैं। गुरु पापा जी ने किचन से रिलेटेड भी सुनवाया कि किचन में विस्फोट होने वाला है, सिलेंडर से फटने वाला है। गुरु पिताजी माफ़ी, मुझे न तो सिलेंडर लगाना आता, न रेगुलेटर लगाना आता, ना मुझे चेक करना आता है गुरु पिताजी, ना मुझे रेगुलेटर बंद करना आता है। मैं आपकी ऐसी पागल बच्ची हूँ, नालायक बच्ची हूँ गुरु पिताजी। मुझे माफ़ करना गुरु पिताजी। मेरे किचन का, मेरे घर का सब ध्यान आपने रखना है गुरु महाराज जी। आप हैं, मुझे कोई गम नहीं है। मुझे पता है आपने सब बचा देना है, सबको आपने सुरक्षा दे रखी है। चारों तरफ आपने सुरक्षा कवच तकड़ा पहरा बिठाया हुआ है। और गुरु महाराज जी से एक विनती है मेरी कि जो हमारे साथ वाली कोई आंटी है वो करती रहती है कुछ कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह, मुझे वो डर नहीं है कि वो क्या कर रही हो, क्योंकि गुरु पिता साथ है। बस गुरु पापा जी वो बच्चों को देख के बुड़ 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 करती रहती है, इसकी आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की। हमारे पेट है, डॉगी है, बोलती रहती है, पोटी करता है ये वो। और जो कि गुरु पिताजी जानते हैं कि वो हमारा घर में करता है, उनके घर के वहाँ पे तो करता भी नहीं है। गुरु पिताजी उस ओर से मेरे बच्चे को बचाए, क्योंकि वो इतना बोलती रहती है। मेरे बेटा को तो गुरु महाराज जी ने शांत किया, वो गुस्सा तो आ जाता है लेकिन वो बोलता नहीं है कुछ भी। कहता जो जैसे करता है मम्मा, गुरु महाराज जी देख लेंगे, भगवान देख रहे हैं ना। तो थैंक यू सो मच गुरु पिताजी, इतना ज़्यादा उसको सब्र संतोष देने के लिए। शुक्राना गुरु महाराज जी। बस गुरु महाराज जी उन्होंने अपने घर में भी कुछ काम चलवा रखा है, इधर दोबारा से फिर वो सीलन वगैरह ना आए। गुरु पिताजी आप पर छोड़ा हुआ है। मेरे बच्चों की हर तरह से रक्षा करो, लड़ाई झगड़ों से, बसों में एक्सीडेंट से, हर जगह से सबके बच्चों को बचाओ गुरु पिताजी। हम जैसे बुद्धू नालायक बच्चे हैं, फिर भी आपने हमारा हाथ थाम रखा है। बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे कर्म रहे हैं जो महाशिव ने हमें थाम रखा है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। हे गुरु महाराज जी, आपका स्वरूप भी वहाँ पर है मेरे ससुराल में, बस उसका आदर हो गुरु पिताजी। और आपका अब वो आप पर विश्वास बनाए रखे गुरु पिताजी, और वो ठीक हो जाए, आपको मानने लगे और उसको सद्बुद्धि दे गुरु महाराज जी। बच्चे की वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट गई है गुरु पिताजी। बस आप ही इनको खुशियाँ दो सबको। और बस यही मेरी अरदास है गुरु पिताजी की हम सबको ठीक रखो।
दुःख क्या है, बीमारियाँ तो आती जाती रहती है गुरु पिताजी। कोई बात नहीं, बस गुरु महाराज जी मेरी कमर को भी ठीक कर दो, इसमें भी आगे कुछ ना हो। ना मैं कोई डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ, ना मैं और कोई मेडिसिन लेना चाहती हूँ। और गुरु पिताजी, ना मैं कोई दवाइयाँ खाना चाहती हूँ। बस आप जानो, आपका काम जाने गुरु पापा जी। आपकी बेटी को जैसे भी रखोगे वैसे रहना है गुरु महाराज जी। बस मेरे सत्संगों में मेरा जाना ना रुके गुरु पिता। क्योंकि देखो, बड़े सत्संगों में जब जाते हैं वो सेवादार अंकल तो बोलते कि ऐसे इशारा कर देते हैं यहाँ बैठे। अब गुरु पापा जी, मैं उनसे कैसे कहूँ कि मुझे डिस्क प्रॉब्लम है, मुझे नीचे बैठने मुझे डॉक्टर ने मना किया है। पर उन सबसे बड़े एक डॉक्टर है ना, इन डॉक्टर से बड़े मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, वो मुझे अपने आप रास्ता देंगे कि मुझे कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। गुरु पिताजी पे छोड़ा हुआ है। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, हर चीज़ का शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना। गुरु पापा जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, वो बाद में बताऊंगी जब गुरु महाराज जी की इच्छा होगी। क्योंकि गुरु पापा जी ने बोला है काम होने से पहले किसी को कुछ नहीं बताना। तो आपकी आज्ञा सर माथे पर गुरु पिताजी। फिर बताऊंगी गुरु पापा जी, संगत को सबको बताऊंगी। गुरु महाराज जी सारे वही सत्संग सुनाते जो हमसे रिलेटेड होते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। पहले ही आइडिया दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा सत्संग सुनवा सुनवा कर हमारे कष्ट कटवा देते हैं। और जिन जो हम पर ब्लैक मैजिक करते हैं गुरु पापा जी, मैं इनसे भी कुछ भी पहले मैं बोल रही थी कि बैकफायर करें, लेकिन मैं गुरु महाराज जी कुछ नहीं कहूँगी, उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पापा जी इनको अपने आप देख लेंगे कि जो करना है। गुरु पिता जी आप पर छोड़ा हुआ है, जो आपका मन है वो करे गुरु महाराज जी। गुरु पापा जी बहुत दिन हो गए हैं, मेरी आँख लग जाए दिन में मैं सत्संग सुनूंगी। और दिखा दीजिएगा कुछ, अपने दर्शन दे दीजिएगा गुरु महाराज जी। बहुत दिन हो गए मुझे कोई भी होम स्वरूप के दर्शन नहीं हुए गुरु पापा जी। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, अनंत कोटि शुक्राना है। मैं गुरु महाराज जी की बहुत ब्लेस बच्ची हूँ, उनकी प्यारी धी हूँ। बहुत प्यार करते हैं गुरु पिताजी मुझे, बहुत ज़्यादा, अपनी सभी बेटियों से करते हैं। पर मेरी ज़िंदगी में तो प्यार की ही कमी रही है, हमेशा से, शुरू से ही गुरु पापा जी जानते हैं। और अब गुरु महाराज जी का सब प्यार मिल गया है तो हर दिन खुशनुमा है, हर दिन शांति है मन में। तो गुरु महाराज जी अनंत कोटि शुक्राना है। इन आंटी को भी ब्लेस करे गुरु महाराज जी, इनको भी सारी खुशियों से नवाजे। और सबके बच्चों को, सबके पतियों को, सबको खुशहाल रखे गुरु पापा जी, सबको खुश रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जमल से आप सभी संगत जी के साथ अपने प्यारे कृपा की ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ गलत बोला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी, आज मैं गुरु जी को शुक्राने के साथ साथ उन संगत जी का भी शुक्राना करती हूँ कि जिनके प्लेटफॉर्म पर मैं ये सत्संग भेजती हूँ। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी उनको भी बहुत ब्लेस करें, उनको भी किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना आए। गुरु जी उनको बहुत प्यार दें, उनकी हर मनोकामना गुरु जी पूरी करें। तो संगत जी, आज का सत्संग, संगत जी, कल से गुरु जी ने मैं सबसे पहले गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। कल का सत्संग मैंने शेयर नहीं किया, सो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। अपनी बिल्कुल बेटी को महव कीजिएगा पापा, बहुत ही बिल्कुल हूँ गुरु पापा में। हाँ, सत्संग कई बार सत्संग करना भूल जाती हूँ गुरु जी, तुम प्लीज़ अपने आपकी बेटी आपसे कान पकड़ कर नाक रगड़ कर आपसे माफ़ी चाहती है गुरु जी, माफ़ कीजिएगा पापा। तो गुरु जी, आप कल से मुझे संगत जी, कल से गुरु जी ने मुझे पेड़ के अकॉर्डिंग सत्संग आ रहे थे। हाँ पर संगत जी, सॉरी सॉरी गुरु जी, मैंने इग्नोर कर दिया, आपसे माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि शायद वो कष्ट मेरे बेटे पर आने वाला था। कल रात को उसको पेट में थोड़ी थोड़ी संगत जी, स्टमक में पेन है, उसको आगे भी होती है संगत जी। तो साथ को गुरु जी बार बार ये पेट दर्द के सत्संग मेरे सामने ला रहे थे, तो मैं समझ नहीं पाई, इसलिए मैं गुरु जी से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी माफ़ कीजिएगा बाबा,
आपकी ये नादान बुद्धू बेटी है, समझ नहीं पाती कुछ भी। तो गुरुपा आपसे ये अरदास करती हूँ, प्लीज़ गुरुपा, कष्ट आ है बट उसको आगे भी पेट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो तीन चार साल पहले उसको भी काफ़ी पेट दर्द हुआ था संगत जी, वो मेडिसिन ले रहा था। मेडिसिन लेते तो कुछ टाइम के बाद उसको रिलैक्स मिल गया था, वो ठीक हो गया था संगत जी। आज रात से फिर उसका दर्द है। गुरु जी जैसे ये दिखाना चाहते थे। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। बाबा ब्लेस कीजिएगा, मेहर कीजिएगा और कृपा दृष्टि कीजिएगा बाबा। तो गुरु जी आपसे ये आपकी बेटी दोनों हाथ जोड़कर अरदास करती है। मैं सॉरी गुरुपा, वो सत्संग में नहीं संगत जी सत्संग सुन रही थी बट मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई, मैं अच्छे से सुन नहीं पाई। इसके लिए गुरु जी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कीजिएगा बाबा। तो गुरु जी मेहर कीजिएगा, मेहर भरा हाथ रखिएगा सर पे। वैसे गुरु जी आप तो हर वक्त हमारे साथ हैं, आप कहते हैं कि परिवार की टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ आपके साथ। तो कृपा फिर हमें टेंशन लेने की कोई वो टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। आप जो साथ हैं, आपका जल प्रसाद ब्लेस करा के मैं गुरु जी उसको पिलाऊंगी। आज करवाया है आपके स्वरूप के आगे मैंने रखा है। गुरुपा प्लीज़ उसको ब्लेस कीजिएगा। अगर मैं भी अपने फैमिली को, सारी फैमिली जो भी 3-4 मेंबर हैं हमारे घर के, उन सबको जल प्रसाद दूंगी। बाबा इसको बहुत ब्लेस करना, उसके जल प्रसाद देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है बाबा कष्ट काटेंगे। गुरु जी डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, आप ब्लेस करना प्लीज़। सबके जल प्रसाद के साथ उसको मेडिसिन दूंगी, आप बहुत ब्लेस करना बाबा। आप पर पूर्ण विश्वास है। और सॉरी गुरुपा, मैं आपको सत्संग कल शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए मैं को तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और आप कल फिर आपके न्यू ब्लेसिंग्स भी संगत जी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ गुरु जी आपसे एक और विनती है, आपने बोला है कि तेरे मंदिर में खंडित मूर्ति है कोने में, प्लीज़ कृपा कोई मुझे जो भी खंडित मूर्ति है प्लीज़ कृपा आप उसको कोई मुझे इशारा दीजिए। मुझे समझ नहीं पा रही हूँ कौन सी मूर्ति खंडित है। बड़ी देर से मैसेज मुझे आ रहे हैं बट मैं समझ नहीं पाती। जो भी मूर्ति है उसको आप साइड पे कीजिए, कोई क्लू दीजिए बाबा, तो फिर मैं खंडित मूर्ति को मैं संगत जी जल प्रवाह कर दूंगी या किसी मंदिर में छोड़ के आ जाऊंगी। प्लीज़ कृपा मुझे बताइएगा ज़रूर। आपसे बेटी फिर क्षमा चाहती है क्योंकि आपके इशारे में सही तरह समझ नहीं पाए हूँ। प्लीज़ कृपा मेहर कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, मेहर कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ और अपनी अरदास भी कहने आई हूँ गुरुपा जी से। एक्चुअली गुरुपा मैंने थोड़े दिन पहले अपने घर का सामान लेने जाना था गुरुपा। तो मुझे मैं क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है 17 को, तो मैंने ना ये सोचा था क्योंकि 11 को ना मैं एक्चुअली मुझे पीरियड्स हो जाते हैं, तो 70 को मेरा बर्थडे है। तो उससे पहले ही मैं ये कह रही थी कि गुरुपा क्योंकि अभी अभी तो चलो पैसे हैं ना, आपको पता ही है, फिर घर का खर्चे और फिर बर्थडे का भी है ना, केक शेक मिलाकर कुछ भी छोटा मोटा जो भी है तो उसका खर्चा आपको पता है गुरुपा होगा, तो फिर पैसे रहते नहीं और घर का जो सामान लेना था वो भी ज़रूरी था। तो मैं ये कह रही थी गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मुझे एक्चुअली मुझे 10 या 11 को तो पीरियड्स हो जाते। तो मैंने ना गुरुपा के ही बहुत दिनों से मैं अरदास करी थी गुरुपा, क्योंकि मुझे हमेशा यही तारीख को आते हैं है ना पीरियड्स। तो मैंने ना गुरुपा को यही कहा था, गुरुपा प्लीज़ 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 मुझे पीरियड्स के टाइम जब मैं 10-11 को मेरा जाना बनता भी है ना, क्योंकि मेरी माता जी को ना मेरे माताजी जब भी मुझे वहाँ मार्केट भेजते हैं ना, तो उनको हमेशा फ्राइडे ही अच्छा लगता है, क्योंकि फ्राइडे को दिन ना क्या कहते हैं उसको, मैंने ना क्या कहते हैं चांदी का भी कुछ चीज़ लेना था मैंने अपनी माताजी के लिए। तो फिर फ्राइडे का दिन अच्छा है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का सभी माताओं का दिन होता है। तो फिर ना मैं शुक्रवार उस दिन फिर ना ऐसे ही 11 तारीख था शायद उस दिन है ना।
तो मैंने ना उस दिन पहले 11 से जाने से पहले ही मैंने गुरुपा को कह दिया था कि प्लीज़ 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 गुरुपा मुझे ना डेट ना हो उस दिन, मुझे पीरियड्स ना हो गुरुपा, प्लीज़ 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 जैसे तैसे करके प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मेहर करना गुरुपा प्लीज़, मैं ना जल्दी जल्दी जाकर सामान लेकर आ जाऊँ आपको, बेशक मुझे अगले दिन ही कर देना, मैं अगले दिन हो जाऊँगी, कोई बात नहीं गुरुपा प्लीज़ जैसे भी हो, क्योंकि मेरा ना ये है शरीर ऐसा ही है, एग्जैक्ट डेट वो उसी टाइम आता है मुझे, या 10 को या 11 को, बस आगे पीछे कभी भी नहीं। तो इसीलिए मैं ना गुरुपा को बड़े दिन से मैं अरदास कर रही थी, गुरुपा प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मैं ना उस दिन आ गया, शुक्रवार का दिन आ गया, तो मैं बड़ी डर रही थी तो मैंने कहा कि प्लीज़ गुरुपा ऐसा मत होने देना प्लीज़, मुझे बेशक कल हो जाए कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे मैं गई तैयार श्यार हुई, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं मतलब ठीक थी मैं तब भी। फिर मैं वहाँ पे अपने साथ मैंने ये भी कहा, मंत्र जाप करते करते मैंने ये भी कहा कि गुरुपा आप चले मेरे साथ बाज़ार में चले, और जो सही रेट है जो मैं उनको कहूँगी ऐसे रेट में लगाएं प्लीज़, वो मान जाए सभी और मेरे साथ चले, मुझे सभी सामान जो मम्मी ने मंगवाया सभी मिल जाए, उनका जो सामान है चांदी का वो भी मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, सभी जगह मिल जाए, जो सामान फिर मम्मी मतलब खुश हो जाए सामान देखकर। तो मैंने ऐसे कहा कि चलो शुक्र गुरुपा का ब्लेसिंग है ना, गुरुपा की दया से, भगवान की दया से गई मैं वहाँ पे, सभी सामान मुझे मिल गए, सब कुछ मिल गया मुझे सामान, और मैं शुक्र करो मुझे वो उस दिन डेट्स भी नहीं हुए। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। जैसा मैंने गुरुपा को कहा था ना वैसे ही किया गुरुपा जी ने, तो थैंक यू सो मच गुरुपा। हाँ मुझे अगले दिन शुक्रवार को नहीं हुआ, मुझे अगले दिन शनिवार को हो गया था पीरियड्स गुरुपा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे विश किया, और ये है कि चलो मैं फ्री भी हो गई है ना। आज मंगलवार है, तो 17 को मैं आराम से अपना बर्थडे भी मना सकूँगी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। और घर पे ना हमने थोड़ा सा सामान भी शिफ्ट इधर उधर करना है थोड़े, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना, थोड़ा ज़्यादा सामान है तो थोड़ा कम करना है। तो इधर उधर कोई जहाँ पे हमने अलमारी वो क्या कहते हैं उससे कूलर रखा है, वहाँ पे हमने बेड शिफ्ट करनी है, ऐसे वैसे मतलब सब पता है गुरुपा को हमने क्या करना है। तभी मैं यही कह रही थी कि गुरुपा आगे तो मेरा बहुत बिजी हूँ, 11-12 को मुझे होंगे, फिर 17 को फिर मेरा बर्थडे है, उसके बाद फिर गुरुपा मेरा भाई ना वहाँ पे जाने लगा, हरिद्वार जाने लगा, वो कह रहा था मुझे जाना है। तो प्लीज़ गुरुपा प्लीज़, वो जब जाए भी ना मतलब उसकी संगत अच्छी हो, दोस्त अच्छे हो, अच्छे से जाए अच्छे से आए, उसके साथ आपने जाना है गुरुपा। अपने बेटे की रक्षा, मेरे भाई की रक्षा, वो आपका बेटा है जैसा ही है गुरुपा, आपने उसकी रक्षा करनी है गुरुपा। जहाँ हरिद्वार जाने लगा है, कह रहा है मैंने मत्था टेक के आना है, गंगा माता जी की आरती देखनी है, हरिद्वार जाना है मैंने, वो कह रहा था काफ़ी जिद। तो हमने कहा कि चला जा, पर ध्यान से जाना, ध्यान से आना। तो आपको पता है थोड़ी डर तो लगी रहती है गुरुपा, इतने दूर जा रहा है ना हमारा इकलौता, मेरा भाई, मेरा इकलौता है ना हमारा लड़का, तो टेंशन जी हो जाती है। जब वो कहता है ना मैं तो जाऊँगा, मैं तो गंगा में नहाऊँगा, तो बड़ा डर सा लगता है गुरुपा कि मतलब कुछ ऐसा हादसा उसा ना हो ना, मतलब आपको पता ही है कितने वो सब मतलब सहूलत तो है, सब कुछ है वहाँ पे, इतने खतरे की बात नहीं, लेकिन फिर भी उससे तैरना नहीं आता ना गुरुपा, तो डर सा लगता है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा वो ना जा रहा है मेरे बर्थडे के बाद ही है, 17 को मेरा बर्थडे, उसके बाद 20-21 कभी भी चल जाएगा शायद। तो गुरुपा उसकी रक्षा करना, वो जहाँ भी जाए बस खुश होकर जाए और खुश होकर आए गुरुपा। उसकी संगत अच्छी रखना, अच्छे लोग ही उसके साथ रखना गुरुपा। आपसे बहुत बहुत विनती है गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुपा, आपसे विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है गुरुपा कि उसके साथ ही आपने जाना है गुरुपा, उसकी रक्षा करनी है गुरुपा, आपने उसे ब्लेसिंग करनी है, उसके दर्शन भी अच्छे कराने हैं, उसे गंगा जी में वो कह रहा है कि वो गंगा में स्नान करना है, उसका स्नान भी अच्छे से हो जाए और गंगा जल भी लेकर आ जाए, वहाँ से वो अच्छे से जाए, अच्छे से आए गुरुपा, अच्छे लोगों की संगत में रहकर जाए वो गुरुपा। प्लीज़ आपसे प्रार्थना है दिल से, मेरी माता जी की तरफ से, मेरी तरफ से। और गुरुपा घर परिवार में सुख शांति खुशहाली तंदुरुस्ती बनाए रखना गुरुपा। और गुरुपा एक
गुरुपा उसका तो शुक्राना मैंने कर दिया जो आपने मेरे पे मेहर की है, जो है ना। तो गुरुपा एक तो शुक्राना ये है कि आपने मुझ पे इतनी अच्छी मेहर की है गुरुपा, कि मैंने आपको अब मेरी सभी प्रॉब्लम बता दिया ना, कैसे कैसे ये वो। तो एक तो वो हो गया, उसका शुक्राना हो गया। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। दूसरा गुरुपा, आपने मेरे बेटे पर, मेरे भाई पर मेहर करनी है, उसके साथ संग अंग संग जाना है गुरुपा आपने, वो उसकी अरदास है गुरुपा आपसे। और तीसरी अरदास गुरुपा ये है कि गुरुपा मेरी ना जो फ्रेंड है ना, आपको पता ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड गुरुपा, गुरुपा प्लीज़, वो ना बड़ी परेशान कह रही थी, कह रही मुझे पैसों की दिक्कत है ये वो। गुरुपा उसने सिलाई तो सब कुछ सीख रखा है गुरुपा, सब कुछ है, वो अच्छा सीती है ये वो। तो गुरुपा उसे ना फिर अब काम आने बंद हो गए गुरुपा, उसे काम आ जाए गुरुपा, उसे काम मिल जाए। वो तो कह रही थी बेचारी, कहती मुझे 4-5 कपड़े भी आ जाए ना, 4-5 कपड़े का ये वो, महीना का मेरा 1200-1500 भी बन जाना, मैं तो इसमें ही खुश हूँ। देखो कृपा, मतलब कुछ लालच नहीं उसका ना, ऐसे वैसे, बस वही कहती कि मेरा खर्चा निकल जाए, देख लो ना। नहीं तो आजकल आपको पता है गुरुपा कैसे है लोग, कि जितना मिल जाए उतना कम है। लेकिन गुरुपा वो इतना अच्छा गुरुपा, उसने है ना सीखा है अपना काम सिलाई का। तो गुरुपा प्लीज़, उसे उसका खर्चा भी बहुत बड़ा है, बढ़ रखा है गुरुपा। उसके बेटे की एडमिशन फ़ीस वगैरह है ना, क्या क्या आपको पता ही है। तो उसके पति की भी इतनी इनकम नहीं है। तो गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, उसे ना काम आ जाए गुरुपा, उसको काम आ जाए, उसके सिलाई का काम, सिलाई का उसे कपड़े से सिलवाने के, मतलब आंटियाँ लोग उसके पास आ जाएं, उसे काम देने आ जाए गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुपा। वो बहुत कह रही थी मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, टेंशन ना कर, मैं दुआ कर दूँगी तेरे लिए। तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ उसे काम मिल जाए गुरुपा, उसे ढेर सारे काम गुरुपा आप ही दिला सकते गुरुपा उसे, प्लीज़। उसने बहुत अच्छी सिलाई का काम सीख रखा है गुरुपा, वो करती भी है। थोड़े दिन पहले उसे मिला भी था, फिर बंद हो गया बेचारी, वो टेंशन में कह रही थी कि मेरा तो एक तो खर्चे इतने आ गए सिर पे, ऊपर से काम भी नहीं आ रहे गुरुपा, प्लीज़ आप उसका काम आने दीजिए गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुपा। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह जो मेरे को गुरुपा ने सेवा दी है, उसका शुक्राना सत्संग, तीसरा शुक्राना सत्संग है, और ये मैं गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। अब मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मैं अमृत वेले का मेरा 4:30 बजे है, शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, सारा जमाना भी तेरे खिलाफ हो, तब भी जीत तेरी होनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी तेरे साथ खड़े हैं, 100% ब्लेसिंग ऑलवेज। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, पुत्र जी तेरे घर विच खुशियों का डेरा लगने वाला है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, तेरे घर एक प्यारी सी परी आने वाली है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। चिंता मत कर, वो मेरी शरण में खुश रहेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा, तेरे बच्चे का भाग्य बदलने वाला है। पाठ सुन, पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अंतरात्मा से शुक्राना, मेरे सारे परिवार की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, अपने धोते की तरफ से भी शुक्राना।
ढेरों ढेरों शुक्राना गुरुपा, बहुत सारा शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में, शुक्राना संगत जी। मैं शायद गुरुपा ही ये मेरे से बुलवाना चाहते हैं। आजकल ये आ रहा है कि आप ऑनलाइन वो लगाओ, मतलब ये पैसे लगाओ तो लंगर करवाओ, ये सब तो लंगर करवाओ गुरुजी ने कहा है। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। ये सब मैंने ओल्ड संगत से भी सुना है कि कोई भी लंगर वंगर गुरुजी नहीं बोलते थे कि लगवाओ ऐसे। वो खाली पैसे कमाने का वो चल रहा है आजकल, फ्रॉड और कुछ नहीं। अब कोई 1 रुपया देने की आप किसी को जरूरत नहीं है, ये सब फ्रॉड है। गुरुजी हमारे कभी नहीं कहते थे कि कुछ भी दो, तो इसलिए थोड़ा सावधान होके चले संगत जी। ये शायद गुरुजी ने ही मेरे मुंह से बुलवाया है। और संगत जी वो गुरुजी की ओल्ड संगत से मैंने सुना था कि जैसे आंटी, अब हम सबको अपने हस्बैंड को भी पोते को भी बेटे को भी सबको आंटी अंकल बोलने लगे हैं। तो ऐसा गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप अपने सबको रिलेशन जो है आपको आपके उनको आप आंटी अंकल बोलो। तो आप हस्बैंड वाइफ भी ऐसे भी बोल सकते हो जो आपका रिश्ता है। तो मैंने तो भाई यही ओल्ड संगत से सुना था कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा जो आजकल नई संगत ये सब कर रही है। तो ये भी गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, बाकी देख लेना संगत जी। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने ये सब हमें समझाया बताया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सारी संगत को खूब सारी ब्लेसिंग देना। जो बच्चों के पास कपड़े नहीं है, गरीब बच्चों के पास खाना नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, सबको सब देना गुरुपा। यह आपकी बेटी की एक छोटी सी अरदास है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई भूखा ना सोए गुरुपा, कोई भूखा ना सोए। शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, आपकी इस बेटी का अंतरात्मा से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।